नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट टीवी। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ग्राहक बनकर आए सोना ले उड़े, भद्रक में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। राउरकेला लायंस नेत्र अस्पताल 172 गरीब मरीजों का मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन सफल। बारिश से उजड़ी फसलों पर पूरी पहुंचे नवीन पटनायक, बोले किसानों की आत्महत्या चिंताजनक। ओडिशा के भद्रक जिले में एक ज्वेलरी शॉप से लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्राहक बनकर आए दो बदमाशों ने करीब 5 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। यह वारदात शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में दिखा कि बदमाश बेहद चालाकी से शॉप में घुसे और कर्मचारियों से आभूषण दिखाने की मांग की। उन्होंने कहा कि गहनों की तस्वीर घर भेजनी है। इस बहाने गहनों पर ध्यान बांधा और अचानक शोरूम से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। पुलिस ने शॉप मालिक और कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। राउरकेला लायंस नेत्र अस्पताल में दिसंबर माह के दौरान जरूरतमंद और गरीब मरीजों का मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया। इन मरीजों को बेहतर दृष्टि और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदाई दी गई। वर्ष 2024 के अंतिम दिन 31 दिसंबर मंगलवार की सुबह अस्पताल में मासिक नेत्र ऑपरेशन शिविर का समापन समारोह आयोजित हुआ। यह शिविर प्रसिद्ध समाज सेवी जेठमल जी भट्टर के पुत्र दिल्ली निवासी प्रेम जी भट्टर और जयपुर निवासी रमेश लाखोटिया के सहयोग से संभव हो सका। समारोह के दौरान लायंस नेत्र अस्पताल के चेयरमैन सुरेश केजरीवाल और लायंस क्लब ऑफ राउरकेला वेदव्यास के अध्यक्ष रुपेश अग्रवाल ने दानदाताओं को सम्मानित किया। शिविर में 172 मरीजों का अत्याधुनिक फेको मशीन से सफल ऑपरेशन किया गया। समारोह में महेश जेठलिया, धनराज चांडक, सरोज भट्टर और सल्ला चांडक सहित अन्य प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे। लायंस नेत्र अस्पताल का यह मासिक शिविर गरीबों के लिए आशा की नई किरण साबित हो रहा है। मेरा नाम प्रेम कुमार भट्टर। मैं राउरकेला में काफ़ी साल रहा। मेरे पिताजी तो यहाँ 1955 से लेकर के मतलब 50-60 साल तक यहाँ रहे हैं। अभी 15 वर्षों से हम राउरकेला से बाहर दिल्ली गुड़गांव में रह रहे हैं। लेकिन हमारी कर्मभूमि और हमारे पिताजी की कर्मभूमि, हमारे पिताजी बहुत सामाजिक थे और हमारी कर्मभूमि तो यही है आज इतने सालों से। इसलिए इस बार मन में आया कि मतलब हम कुछ लायंस क्लब राउरकेला वेदव्यास जो आज सेवा कार्य इतना कर रहा है, तो मन में आया कि भाई भी कुछ इसमें हल्का सा कुछ करें। और मन में ये भी है कि हम आगे भी इसी प्रकार ज़रूरतमंदों का जो सेवा कार्य हो रहा है उसमें कुछ तनिक बात भी अगर सहयोग हर साल करते रहेंगे तो। मैं सुरेश केजरीवाल लायंस आई जनरल हॉस्पिटल सिविल टाउनशिप राउरकेला का चेयरमैन बोल रहा हूँ। 30 दिसंबर 2024 को हमारा डिस्चार्ज दिसंबर महीना का डिस्चार्ज कैंप रखा गया। इस महीना में हमने 172 लोगों का फ्री निःशुल्क इलाज करके उनको दवाई चश्मा दे के आज डिस्चार्ज किए हैं। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बारिश से हुए फसल नुकसान का जायजा लेने पूरी जिले पहुंचे। उन्होंने सत्यवादी क्षेत्र में प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया और किसानों से मुलाकात की। किसानों ने अपनी समस्याओं और चिंताओं को उनके सामने रखा। पटनायक ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, पुरी में स्थिति उतनी ही गंभीर है जितनी मैंने गंजाम में देखी। किसानों की आत्महत्याएं हो रही है जो बेहद चिंताजनक है। राज्य सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए और राहत प्रदान करनी चाहिए। हमारी सरकार ने ऐसे समय में हमेशा किसानों का साथ दिया। इस बीच मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य मंत्री भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को जल्द सहायता पहुंचाने का आश्वासन दिया है। पूरी डिस्ट्रिक्ट एट सत्यवादी आई फाइंड द क्रॉप damage situation
equally bad as what I saw in Ganjam district yesterday. As you know, farmers' suicides are taking place. It's a very serious situation. The state government should rush relief to the people as fast as possible, as we did in the time of our government. अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन फर्स्ट टीवी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी न्यूज़ वेबसाइट en.nationfirsttv.in पर जरूर विजिट करें।